हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ हम लोग एनसीईआरटी बुक से कर रहे थे उसका चौथा पार्ट, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे 1.3 पढ़ेंगे। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपसे ये एक्सरसाइज अच्छे से बने और बेहतर तरीके से बने तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद 1.3 में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बचेगी जो आप कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत पड़े या और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और हम अब स्टार्ट करते हैं 1.3 और एक्सरसाइज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझते हैं, क्या कहना चाहता है और क्या हमसे पूछना चाहता है, ये सब हम देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्यों है आपसे, मतलब प्रूव करना मतलब सिद्ध करना, यानी कि वो आपसे रीजन पूछ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दो पहलू को लेकर के पूछा है। उसने पूछा कि ये बताइए अपरिमेय संख्या है, तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये परिमेय नहीं है, यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि परिमेय संख्या ये नहीं है, तो फिर इसको प्रूव करना ही नहीं पड़ेगा आपको कि अपरिमेय संख्या है, वो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि परिमेय अपरिमेय आपस में एक अपोजिट है, जैसे दिन और रात। अगर इस समय रात है तो फिर दिन नहीं हो सकता है, दिन होगा तो फिर रात नहीं हो सकता। ऐसे ही आपको प्रूव क्या करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? इसको प्रूव इस तरह करेंगे कि आप जो परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन है उसमें जो उसके गुण होते हैं, तो उस गुण को आप यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, यानी प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो अगर वो परिमेय संख्या के गुण इसमें नहीं दिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मानेंगे, अपोजिट हम मानेंगे सिर्फ प्रूफ करने के लिए। और फिर हम परिमेय संख्या मान करके इसको हम परिमेय संख्या के जितने गुण होते हैं इसमें हम लगाएंगे। यदि वो सत्य निकले तो परिमेय संख्या होगी, सत्य नहीं निकले तो ये अपरिमेय संख्या होगी, सीधी सी बात है। तो अगर आपको एक को सही करना है तो दूसरे को आपको गलत ठहराना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे यही आपको करना है। तो आइए हम देखते हैं। देखते यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने ये मान लिया क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप अब जब आपने ये मान लिया, इसलिए फिर आप मान लीजिए कि मानेंगे √5 बराबर a/b, जहाँ पे b यानी बराबर नहीं होगा 0 के। क्यों ऐसा हमने कहा? क्योंकि परिमेय संख्या हमने आपको, यदि आप परिमेय अपरिमेय के डिफिनेशन या इसके बारे में नहीं जानते तो हमारे बेसिक मैथ्स के प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पे फर्स्ट वीडियो इसी की डली हुई है, उसमें आपको अच्छे से सभी नंबर्स के बारे में बताया गया। मैं आप फिर भी यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे b बराबर 0 नहीं है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, a/b जो हमारा ये अंश हुआ यानी डिनोमिनेटर हुआ और ये हमारा हर हुआ डिनोमिनेटर हुआ। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे दो सवाल आता है आपका, दो क्वेश्चन आ रहा है, एक परिमेय का परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या। जब तक आप इन दोनों में अंतर नहीं जानेंगे तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, या प्रूफ कर पाएंगे तो आप केवल रट कर पाएंगे, आप समझ कर नहीं कर पाएंगे। आपको पता है मैं रटाया नहीं करता हूँ, केवल आपको यहाँ पे समझाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर करूँगा। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि आपको हार्ड स्टडी करना है। तो ये देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या मैं बताऊं तो परिमेय संख्या को आपको p/q के रूप में रख सकते हैं, और इसको p/q के रूप में नहीं रख सकते हैं। एक क्वालिटी और इनमें होता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि p/q के रूप में नहीं रख सकते, लेकिन इनकी एक और विशेषता होती है, इसका कोई भी काम, यानी कि आप अंश का फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए और हर का गुणनखंड कीजिए, तो दोनों में जब आप उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो एक के अलावा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिल भी सकता है। ठीक है, इसमें मिल
जाता है। तो यदि आपका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो वो परमेय संख्या होगी, अगर मिल जाता है तो वो आपका अपरमेय संख्या होगी और उसे हम p/q के रूप में रख भी नहीं सकते। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए हमने लिया 4/6, ठीक है, हमको नहीं पता ये परमेय संख्या है क्या परमेय संख्या है, ठीक है, कि भिन्न है। आपका यहाँ पे भिन्न भी सेम होती है, ठीक है। तो भिन्न की सीधी सी पहचान है, अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए, काम खत्म। तो देखिए यहाँ पे ये भिन्न है लेकिन परमेय भी है क्या परमेय है। देखिए यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया। अब आपका 4 का खंड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 6 का कर लीजिए तो 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। ये देखिए यहाँ पे 2 आपका गोला यानी कि आपका जोड़ा मिल रहा और 1 मिल रहा, तो यहाँ पे 1 के अलावा भी मिल रहा है, यानी ये आपकी परमेय संख्या नहीं है। लेकिन परमेय संख्या इसको हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। लेकिन अब आप इसका फैक्टर कीजिए, 2 का और 3 का कोई मैच नहीं करेगा 1 के अलावा। देखिए जैसे हम करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 3 एक कम 3, देखिए 1 के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी आपका ये परमेय संख्या अब बन गई है, पहले ये भिन्न थी। यानी कि किसी भी भिन्न का निम्नतम मान जो उसको कट करने पे जो निम्नतम मान आए और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई न बचे, वो आपकी परमेय संख्या होगी। और जिसे हम p/q को व्यक्त ही ना कर सके, जैसे हम √5 की बात कर रहे हैं, √3 की बात करें, इनका मान हमेशा डेसिमल में होता है। पाई की बात करें हम तो ये इनका हमेशा मान डेसिमल में होता है, इनको हम p/q के रूप में नहीं रख सकते हैं। रखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका फैक्टर बनेगा, यानी फैक्टर कॉमन निकलेगा, इसमें उभयनिष्ठ रहेगा, तो वो आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सवाल पे आते हैं। देखिए तो हम इसको सिद्ध करेंगे। अगर पहले अब देखिए इसमें हमको अंश और हर, यानी कि पहले हम अंश को प्रूव करते हैं फिर हर को प्रूव करते हैं। अगर अंश में कोई ऐसी उभयनिष्ठ मिलती है कि जो उसको डिविजिबल यानी कि विभाजित कर सके, और हर को फिर चेक करेंगे हम उसको कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जो उसको कट कर रही है, यानी दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों का उभयनिष्ठ सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा जरूर। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये a और b क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जहाँ पे a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब आप देखते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसको हम क्या करें, यहाँ पे अगर b को पक्षांतर कर दें तो आपका क्या बनेगा, √5b बराबर a बनेगा, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने कर दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं आप, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा √5 × √5, यानी जिसकी पावर 2 उसको हम इंटू में 2 बार लिख सकते हैं गुणे में। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल में 2 माना जाता है, इस घात ये जो हमारा है, तो आप यहाँ पे 2 माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम है तो हम एक साथ इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 होता है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 5 बाहर आ गया और b नहीं बचा तो b² हो गया और ये a²। ये आपका रफ कार्य है, आप इसको मत लिखिएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यदि यहाँ से आप b² का मान निकालें तो क्या निकलेगा, a² आपका मिलेगा, यानी कि ये 5 से यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं a² 5 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे a² 5 यानी कि ये इससे विभाजित कर रहा है, तो a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, यानी a भी 5 से कट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है। आप सोचिए अगर हम 8 को 4 से कट कर रहे हैं, ठीक है, और यदि हम 8 के स्क्वायर को ले ले तब भी 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छूं 24।
यानी कि हम किसी संख्या को जब हम काट सकते हैं, यानी किसी के वर्ग को हम काट सकते हैं, तो उसके वर्गमूल को भी हम काट सकते हैं उसी नंबर से। यानी कि जब हमारा किसी का वर्ग a का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा तो उसका वर्गमूल यानी a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए है आपको। चलिए आगे देखते। अब हमारा ये हो गया, a को हमने प्रूव कर दिया कि इसका एक गुणनखंड 5 है जो कि उसको विभाजित कर रहा है। अब हम हर को देखते हैं, b को देखते हैं, उसको भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको 2 समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे अब हम मान लेते हैं फिर से, अब हर को चेक करेंगे तो माना a बराबर 5k मान लेते हैं, जहाँ पे k एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक है। अब देखिए ये जो है हमारा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये है। यहाँ पे आप ले लीजिए 5b² बराबर a का मान क्या है हमारा 5k है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया, आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे ये 5b² है, इसका स्क्वायर होगा तो 5 25 हो जाएगा और k² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यदि हम यहाँ पे k² बराबर मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 25 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 5b² बटे 25 हो जाएगा। 25 इसको काट दीजिए तो k² बराबर बचेगा b² बटे 5। अब देखिए जब यहाँ पे b² को 5 विभाज्य कर रहा है तो क्या लिखेंगे, अतः b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 5 एक ऐसी नंबर आपको मिल गई जो दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। अब दोनों को विभाजित कर रही, यहाँ पे हमने अंश को चेक किया तो अंश को भी विभाजित कर रही है, और यहाँ पे हमने हर को चेक किया तो हर को भी विभाजित कर रही है। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है, जो दोनों को विभाजित कर रहा था। यानी कि ये परिमेय संख्या अब नहीं रही, हमारे मानने के विपरीत है। हमने इसको परिमेय संख्या माना था, जबकि इसका परिमेय संख्या के गुण इसमें नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ निकल रहा है। इसलिए अब ये क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। ये हमारा प्रूफ हो गया है। बस आप इसको यहाँ पे नीचे अब लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं आइए हम बताते हैं। क्या लिखेंगे हम, यहाँ a एवं b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। कैसे विपरीत है, हमने इसको परिमेय संख्या माना था, जबकि अपरिमेय संख्या का गुण दर्शा रहा। ठीक है, इसलिए हमारे ये है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और वो भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया है क्वेश्चन को। इसमें केवल √5 है, उसमें ये प्लस और करके आगे जोड़ दिया है। तो आप उसको अगर ये समझ में आ गया है तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको भी सेम ऐसे ही करना है। तो आइए हम लोग उसको भी करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे √5 तो है ही साथ में, और हमारा 3 + 2√5 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे √5 अभी हमने प्रूव किया है, सिद्ध किया है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। कैसे है, देखिए आप ऐसे सोचिए, जैसे आप दो लोग चोरी करने गए, ठीक है, किसी के यहाँ, और आपने भले ही चोरी नहीं किया, आप बाहर खड़े थे, पहले वाले ने चोरी किया, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो दोनों का नाम चोरी करने में लिया जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ में थे और उसका आपने साथ दिया, भले आपने कुछ भी नहीं चुराया। ऐसे ही √5 यदि अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ में कोई भी अगर हो, प्लस में हो, इनटू में हो, कैसा भी हो, प्लस में, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये प्रूफ है, ठीक है, हमको पता हो गया। लेकिन कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं, आइए, ठीक है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ भी इसके विपरीत मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मानेंगे। जब परिमेय का ये गलत हो जाएगा तो ये अगर परिमेय निकल आई, परिमेय नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखते हैं, जैसे इसको हम अब यहाँ पे इसलिए आगे मानते हैं, इसलिए माना यहाँ पे हम 3 + 2√5 बराबर a/b। आपको पता है यहाँ पे b बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि a एवं b दोनों पूर्णांक है, और ये हमारी एक परिमेय संख्या हमने इसको माना है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का हर बराबर 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके सबको पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले हमारा ये बचेगा a/b, और ये इधर जाएगा तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमको √5 केवल शेष रखना है, अब इसको हमको 2 इधर करना है, तो इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हटा के भी कर सकते हैं ब्रैकेट के, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये 2 जो है दोनों पद में भाग होगा, तो इसमें पद में होगा तो पहले 2b बनेगा, और 3 में होगा तो 3/2 बनेगा। तो बात वही है, चाहे ऐसे रखे रहिए चाहे ऐसे रखे रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ग वगैरह नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे अब डायरेक्ट प्रूफ हो चुका है, क्योंकि a/b जो है, a/b हमारी क्या थी, a/b देखिए हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, क्योंकि इसके बराबर में हमने जब इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या माना है। तो यहाँ पे देखिए a/b जब हमारी परिमेय संख्या है तो इसके साथ में जितने भी हैं सब मिल करके भी वो एक परिमेय संख्या ही बनाएंगे, और जब परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। यानी कि इक्वल दोनों को इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है। यानी परिमेय संख्या, यानी कि हम जैसे बोले x बराबर 5 यानी 5, या 5 बराबर x, यानी जब बराबर में है तो दोनों का लेवल जो है सेम है। तो ऐसे यहाँ परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि a एवं b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, तथा अब ये इसी कारण से क्या होगा, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आप सोचिए, अब √5 यहाँ परिमेय संख्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन में ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं अपरिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत आ रहा है। यानी कि हमको पता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि हम
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हुआ। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहले मानना है परिमेय संख्या और आपने यहाँ पे प्रूव किया। आपने पहले 3 को यहाँ पे पक्षांतर करना है, फिर 2 को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ जानते हैं कि जब a/b हमारा सेम टू सेम देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है, तो ये पूरा परिमेय संख्या होगी। जब पूरी परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में भी जो होगी वो परिमेय संख्या होगी। हमको ये a और b पूर्णांक है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या होगी, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ये क्यों, किस लिए हुआ है? ये हमारे कल्पना के त्रुटि के कारण हुआ है, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने आपसे बताया था कि अगर चोर के साथ में कोई भी होगा तो क्या होगा? चोर ही कहलाएगा। इसलिए अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। आपको ऐसे आंसर लिख लेना है या फिर आपके टीचर जैसे सजेस्ट करे आपको, या फिर आपको जैसे बेटर लगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जरूर, है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ भी आपसे वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा, परिमेय अपरिमेय। तो आपको सभी क्वेश्चन को परिमेय प्रूव करना है कि परिमेय है या नहीं है, और फिर आपको जस्ट अपोजिट यानी अपरिमेय आपको प्रूफ हो जाएगा अपने आप। तो सभी को सेम करना है, बस थोड़ा उनका जो ये पक्षांतर वर्ग करने का है यही थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बाकी प्रोसेस सब सेम है, ठीक है। सभी सेम है, जैसे हम लोगों ने अभी 2 किए ऐसे ही ये भी तीनों हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1/√2, तो 2 हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी 2 है तो ये भी होगी। जब हमारा ये है तो ये भी पूरा टोटल भी अपरिमेय संख्या होगी। जब हमारे √5 हमने फर्स्ट में प्रूव कर चुका है, सिद्ध कर चुके हैं, तो ये भी पूरी अपरिमेय संख्या होगी। और जब ये है तो ये टोटल भी होगी, 1/, भी होगी। हमको पता है, लेकिन प्रूफ क्या करना है? वही करना है। बस इसके बराबर में a/b मानना है, फिर आपको वही वर्ग करना है, हर को प्रूव करना है, अंश को करना है। हो जाए तो, नहीं डायरेक्ट मिल जाए तो कोई बात नहीं, बस आपको वही बार बार लिखना है। बस आपको थोड़ा यही बीच का जो यहाँ पक्षांतर होता है यही बस आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है सभी का, बाकी रीजन और आंसर सबका सेम है। तो आप अपने से भी कर सकते हैं। आइए हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का भी हम लोगों ने किया है, तो ये तो सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। और ये इस तरह ये इसको कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं, तो चलिए एक हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए माना, फिर से हम मानेंगे कि 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं है 0। a और b क्या है हमारे? a b पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, तिरिया गुणा कर लीजिए, तो a का यहाँ गुणा होगा तो √2a हो जाएगा और ये आपका बराबर में b हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो 2 का होगा तो इससे 2 निकल आएगा, जैसे हमने 5 में किया था। 1 का a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a² बराबर निकालेंगे तो b²/2 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे = का साइन लगा लेंगे, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, जैसे हमने पहले में किया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 जो है b² को विभाजित कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे यहाँ b² 2 से
विभाज्य है, ठीक है। इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। आपका ये जो है आपका हर यानी प्रूफ हो चुका है। अब आपको अंश प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b प्रूफ हो चुका है तो b का यहाँ मान मानेंगे। जिसका पहले प्रूफ हो जाता है उसी को हम यहाँ पे मान लेते हैं। माना b बराबर 2k यानी कि यहाँ पे जिससे विभाजित होगा वही हम यहाँ पे मानेंगे, 2k मान लेते हैं। अब k यहाँ पे एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा ध्यान से, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे फिर आप इसका मान b का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पे 2a² बराबर b का मान क्या है हमारा 2k का स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, ये 2 दूनी 4k² मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम k² बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो 2 यानी कि 2a² बटे 4, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, k² बराबर a² बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 2 भी इसको विभाजित कर रहा था। आप क्या लिखेंगे, यहाँ a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज आया। अब दोनों में क्या है, दोनों को कॉमन गुणनखंड हमको 2 मिल चुका है, जबकि परमेय संख्या में कॉमन गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं होता। यानी हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि अपरमेय संख्या है। तो बस हम नीचे क्या लिख देंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कल्पना के विपरीत है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है, आप ये जान चुके हैं। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, ऐसे ही वो भी क्वेश्चन है। बस आप ये समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको अब ये 2 आपके जो हैं होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ। इसी तरह के आपके बुक में देखिए एग्जाम्पल्स में, उदाहरण में आपके 1-2 सवाल मिल जाएंगे, तो आप उनको भी होमवर्क के तौर पे आप कर लेंगे। अगर इसमें वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में मैंने इतना अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल सकता है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर, ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम नई यानी कि नेक्स्ट 1.4 की जब वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले उसकी जानकारी पहुंच सके और आप उसको पढ़ सके। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।